हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले एक्सकर्शन के बारे में। हम लोगों ने 2-3 तरह के जो है ना वो ऑस्मो रेगुलेशंस के बारे में पढ़ा है। अब हम बात करने वाले हैं एनिमल्स के रिलेटेड ही, लेकिन इंसानों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो एक्सकर्शन का अमल जो पाया जाता है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, कि जैसे कि हमारे पास बड़े बड़े जानदार मौजूद हैं, कुत्ता, बिल्ली और हाथी या हम इंसान। इन तमाम के अंदर पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है। तो जिनके अंदर प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम 100% मौजूद होता है, उनके अंदर एक्सकर्शन का अमल भी लाजमी होता है। ठीक है। अब एक्सकर्शन, व्हाट इज़ एक्सकर्शन, आपको पहले ये पता होना चाहिए। द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस मेटाबॉलिक वेस्ट इज़ कॉल्ड एक्सकर्शन। नाइट्रोजीनियस मेटाबॉलिक वेस्ट, नाइट्रोजीनियस मेटाबॉलिक वेस्ट, मैं दोबारा पढ़ रही हूँ। क्यों? नाइट्रोजन वैसे हमारे लिए कंपलसरी कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, और मेटाबॉलिज्म भी हमारे लिए कंपलसरी एक एलिमेंट है। इन दोनों के इस्तेमाल के बाद जितना वेस्ट बच जाता है जो हमारी बॉडी को नहीं नीड, वो तमाम बन जाता है वेस्ट। तो इस तमाम नाइट्रोजीनियस मेटाबॉलिक वेस्ट का बॉडी से इखराज या निकलना क्या कहलाता है? एक्सकर्शन कहलाता है। ठीक है। अब नाइट्रोजीनियस वेस्ट में है क्या? ये कंपाउंड्स किस चीज़ का है? ये कैटाबोलाइज प्रोटीन्स का कंपाउंड और नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? टॉक्सिक कंपाउंड बनाते हैं। अब उस टॉक्सिक कंपाउंड के अंदर क्या क्या मौजूद है? NH3, ठीक है, और यूरिया या फिर यूरिक एसिड। या तो वो NH3 बनाएगा या यूरिया या फिर यूरिक एसिड बनाएगा, जो कि यूरिन के ज़रिए रिलीज़ होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर नोटिस ये कीजिएगा, इस पूरे कंपाउंड को हम नाइट्रोजीनियस कंपाउंड और वेस्ट कहते हैं। ठीक। आई होप आपको ये सारा प्रोसेस जो है ना लाजमी समझ आया होगा। अब हमने बात की थी ऑस्मो रेगुलेशंस इन प्लांट भी, फिर हमने बात की टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के बारे में। अब प्लांट्स के अंदर जो एक्सकर्शन होती है वो क्या है? CO2 जो है वो क्या करेगा? इनटेक करेगा, ऑक्सीजन वो छोड़ेगा, पानी इनटेक करेगा। ओके। यहाँ पर एनिमल्स में क्या होता है? पानी इनटेक भी करेगा, पानी वेस्ट भी करेगा, यानी कि ये यूरिया की सूरत में हमारी बॉडी से रिलीज़ भी होगा। ऑक्सीजन इनटेक करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी सूरत में हमारी बॉडी के अंदर नहीं रहनी चाहिए, वरना हमारी बॉडी जो है वो जो है नुकसान का बायस बन जाएगी हमारे लिए। ये भी एक्सकर्शन है। ये हमारे लंग्स के ज़रिए से एक्सकर्शन होती है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स के ज़रिए से, जितने भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन मौजूद है, हमारा रेक्टम और हमारा जो यूट्रस है, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल होती हैं जो कि एक्सकर्शन का बायस बनती हैं। इनमें जो अच्छे ऑर्गन या लार्ज ऑर्गेनिज़म्स जितने भी हैं हमारी बॉडी में, वो किडनी है, जो कि इस प्रोसेस को करने में सबसे बड़ा रोल उसी का है। खाना जाता है, खाना हमारे पहले स्टमक में जाता है, वहाँ से पानी की एब्जॉर्प्शन हो जाती है, स्मॉल जो है ना हमारे इंटेस्टाइन, और बड़ी आंतों में हमारे खाने के अज़्ज़ा की जो है ना वो एब्जॉर्प्शन हो जाती है। उसके बाद लीवर को जो चाहिए होता है उसको मिल जाता है। फिर हमारे जो बाकी छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर, पेट के अंदर, उसमें वो एब्जॉर्प्शन अब जब जाएगी किडनी के अंदर, तो किडनी के अंदर क्या होगा? जितने भी नाइट्रोजीनियस टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं वो सारे यूरिया, यूरिन या NH3 की सूरत में हमारी बॉडी से यूरिन के ज़रिए से रिलीज़ हो जाएंगे। तो इस चीज़ को समझना कि हमारी बॉडी के अंदर से खाली सिर्फ यूरिन या फिर हमारी बॉडी से एक वॉशरूम के ज़रिए से हम अपनी बॉडी को साफ़ सुथरा रखते हैं, यही काफ़ी नहीं। हमारे लंग्स भी हमारी बॉडी को एक्सकर्ट करने में बहुत ज़्यादा काम देते हैं। अगर हमारे लंग्स ऑक्सीजन को ना एब्जॉर्ब करें तो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन जो है ऑक्सीजन की नहीं होगी, और आपको पता है कि सांस लेने में अगर दिक्कत आ जाए तो बॉडी मरने की हालत में हो जाती है। ये ऑक्सीजन हमें वाटर से भी मिल जाती है, लेकिन ज़्यादा मिकदार जो हम ऑक्सीजन की एब्जॉर्ब करते हैं वो हमारे लंग्स के ज़रिए से करते हैं। और CO2 का बॉडी से निकलना एक टॉक्सिक एसिड बनकर ये बाहर निकलता है, जो सांस के ज़रिए से गैस बन के निकलती है, तो ये भी निकलनी बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको एक्सकर्शन का ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। इस पूरे स्केच को लाजमी मेंटेन कीजिएगा। आपको पता होना चाहिए एक्सकर्शन है क्या, फिर नाइट्रोजीनियस का मेटाबॉलिक कंपाउंड्स क्या हैं, टॉक्सिक कंपाउंड्स क्या हैं, और फिर किन को हम जो हैं एनिमल्स में से रिमूवल है और किन का
प्लांट्स में से रिमूवल है। ये तमाम चीज़ें आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। इस चीज़ को अच्छे से समझिए, पढ़िए, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो वेल एंड गुड। अगर कुछ नहीं समझ आता तो पूछिए लाजमी। थैंक यू सो मच।